बनाएंगे चलो। तो सुबह खिचड़ी उत्सव, शाम को पानी पूरी, और हर रोज शाम को एक पागल हो जाती थी कि उसी समय उसको जाना है। सखिया, आप पान का बीड़ा कैसे बनाते हो? सौंफ आदि जो लेफ्ट से राइट। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो, अब मिनिस्टर की बेटी लत लग चुकी है, भुनी खिचड़ी बोलते हैं। पानी पूरी, गुपचुप, गोलगप्पे, इतनी ज्यादा ठंड है। व्हाट इज मंडे ब्लू? राधा वल्लभ लाल जी के खिचड़ी, अदरक के लच्छे। खिचड़ी उत्सव नहीं पता था। तो भात डाल सब समय भालो है। माया माया माया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज 22 दिसंबर है। आज खिचड़ी उत्सव का प्रारंभ है राधा वल्लभ लाल जी में। और कल रात को एम मौके पे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। कभी कभी आप सोचते हो ना सेवा के बारे में कि अच्छा सुबह सुबह उठ के एकदम खिचड़ी बनाएंगे और श्री जी को, लाल जी को पवाएंगे। तो दवाई ववाई लेके मैं मतलब आराम किया मैंने, और अभी बेटर हूँ। श्री जी की कृपा से बुखार नहीं है, लेकिन अभी घर में ही खिचड़ी का भोग बनाऊंगी। और मैंने रेसिपी देखी है, एक किसी डिवोटी ने राधा वल्लभ लाल जी के खिचड़ी की रेसिपी का वीडियो पोस्ट किया था कुछ समय पहले। तो उसको मैंने देख लिया है। पूरा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है, लेकिन जितनी भी है श्री जी की कृपा से उसी से जितना हो सके करेंगे। आधी हल्दी डालेंगे जो कि मैंने निकाल कर रखी थी, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो संयोग से आज मंडे भी है, सोमवार। तो मंडे ब्लूज़ होता है ना, जो लोग वर्किंग हैं उन्हें पता होगा व्हाट इज़ मंडे ब्लूज़। तो सारी चीज़ें एक साथ हो गई है। मतलब लाल जी का खिचड़ी उत्सव भी है, मेरा तबीयत भी ख़राब है, और ऑफिस में भी प्रेशर है। तो सब कुछ अब श्री जी के ऊपर है। श्री जी जैसे करवा लेंगी। राधा वल्लभ लाल की जय। डालेंगे, दालचीनी लिए, कुछ इसमें लौंग डालेंगे, कुछ इसमें काली मिर्च डालेंगे। तो बेसिकली एक रेसिपी देख के मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही है, तो मैं 2-3 रेसिपियाँ देख रही हूँ। एक्चुअली ये वाली खिचड़ी को हम बंगाली में भुनी खिचड़ी बोलते हैं। तो मैंने कभी पहले बनाई नहीं, तो मैं पहली बार श्री जी की कृपा से कोशिश कर रही हूँ। आज सुबह से इतनी ज़्यादा ठंड है, मतलब कोलकाता के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब लग रहा है कि हाँ खिचड़ी उत्सव है, उसमें श्री जी लाल जी खिचड़ी पाएंगे। ऐसे मैं अभी पानी गुनगुना कर लाई उनके स्नान और श्रृंगार सेवा के लिए। और ये जो मालाएं हैं, नहीं पता कितना समझ आ रहा होगा, मैं बाद में फ़ोटो पोस्ट करूँगी उनके श्रृंगार के बाद। तो ये मैं बनारस से लाई हूँ, दशाश्वमेध घाट में। वहाँ पे एक बूढ़े बाबा बेच रहे थे, तो वहाँ से मेरी सखी ने भी बहुत सारे लिए। और हाँ, बनारस जिस दिन मतलब शाम को ट्रेन थी ही मैं 1.5 दिन के लिए। उस दिन मैं मतलब पूरे टाइम में ढूंढे जा रही हूँ कि कहीं पे मुझे प्लेन सिंपल सी घंटी मिल जाए। उस दिन शाम को मुझे ये वाली घंटी मिली। ये देखो, इतनी छोटी सी प्यारी सी, कोई डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं। मतलब जो डिज़ाइन के लिए मना किया गया है, गरुड़ डिज़ाइन वाली घंटी, कुछ नहीं है। और इसकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। मैं उस समय टोपी वोपी सब पहने हुई थी, मैं ना बार बार ऐसे टोपी हटा के ऐसे ऐसे सुन रही थी। तो एनीवे, तो ये घंटी भी मिल गई मुझे बनारस से। तो मुझे लगा कि चलो महादेव ने व्यवस्था कर दी, उन्हीं ने तो सेवा की है ना। तो बेसिकली दे आर रेडी टू हैव सम खिचड़ी। धूप भी निकल गई है, तो धूप में बैठ के खिचड़ी का भोग। हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री रामचंद्र। आई थिंक इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना तो हो ही गया मैंने फुचका नहीं खाया अभी तक। और जो डिवोटीज़ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं हफ्ते में 1 दिन तो एटलीस्ट फुचका बनाती ही थी, और भोग लगाकर ठाकुर जी को फिर पाती थी। उनके लिए कम तीखा रखती थी, मैं अपने लिए ज़्यादा तीखा खाती थी। ये ऑनेस्ट कन्फेशन है, क्योंकि आई एम अ बंगाली, मुझे तीखा ज़्यादा खाने की आदत है। एक टाइम पे लगता था ना, मतलब एक होता है ना, अचानक से आपका ग्रीफ आपको सडन अटैक करता है और
वो फुचका धरा का धरा रह जाता है, आपको कुछ खाने का मन नहीं होता। तो ये जो दोनों तरफ की चीज़ें, मतलब ये सिर्फ फुचका के विषय में नहीं है, हर तरह की जो चाट होती है ना, भले वो पापड़ी चाट ले लो, कुछ भी ऐसे, मतलब चना मटर या किसी चीज़ का भी ऐसे चटपटी जो चीज़ें है, ये खाने की क्रेविंग मुझे होती रहती है। बिकॉज आई हैव PCOD, वो एक बड़ा मतलब इशू है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी मुझे चटपटी चीज़ों का बहुत क्रेविंग होता है। लेकिन जब पाने लगती थी अचानक से सडन ग्रीफ अटैक और एंजाइटी और सब कुछ मिला के पा नहीं पाती थी, और तो मुझे ना बड़ा खराब लगता था कभी कभी। तो गुरुदेव ने 2 चीज़ें ना, गुरुदेव के सत्संग से मुझे समझ में आया था। एक तो है जो संत की स्टोरी गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, वो खीर वाली स्टोरी। एक संत को इतनी ज़्यादा खीर की लालसा हो रही थी, उन्होंने इतना मतलब एक भक्त से बनवा लिया, फिर पा रहे, फिर वो बमन को ऐसे, अब जानते हो क्या वो स्टोरी है। फिर एकदम उनकी इच्छा चली गई। एक वो थी, और एक दूसरी है गुरुदेव की कि जो भी आपको बहुत पाने का मन हो रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप बनाओ, बना के ठाकुर जी को भोग पवाओ, खुद थोड़ा सा खाओ और बाकी बांट दो। अब मैं किसको बांटूं, ऑनेस्टली बताओ तो मैं किसको बांटूं। मेरी सखी आती थी, वो कभी कभी खाती थी, उसको मैं बुलाऊं तो वो आ जाएगी, अगर वो फ्री है तो वो आ जाएगी, उसको भी फुचका पसंद है। एंड पीपल हु नो व्हाट फुचका इज ऑल अबाउट, दे विल अंडरस्टैंड कि पानी पूरी, गुपचुप, गोलगप्पे, ये सारे एक तरफ है और फुचका एक तरफ है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है उसके मेकिंग और मसाले में। बेसिकली उसके मसाले में उसका पानी, देखो अभी ज़बान पे पानी आ रहा है, माया माया माया। एनीवे, तो उसका पानी, उसका आलू, सब कुछ, उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। तो अब सखी अगर आए तो उसको मैं बांट सकती हूँ, और किसको मैं बांटूँ, क्योंकि देखो काकभूषुंडी को, या कभी कभार जो श्री जी की कृपा से गौ सेवा या बाहर जो कुत्ते बिल्ली हैं उनकी सेवा हो जाती है, उनको तो मैं फुचका नहीं पवा सकती ना। आई नो रील में दिखाया जाता है कि गौ माताओं को लोग फुचका खवा रहे हैं, लेकिन तो इसके लिए मुझे लगा कि एक काम करती हूँ, सखी तो कभी कभार आती है, वो ले जाती है, कभी कभी वो अपने माँ के लिए भी ले जाती है, लेकिन उसकी माँ को उतना ज़्यादा फुचका पसंद नहीं है, तो मोस्टली वो नहीं ले जाती। अब मुझे लगा कि मैं ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी और ठाकुर जी को भोग लगाकर और मैं पाऊंगी, तो देखते हैं कितना दिन चलता है ठाकुर जी। क्योंकि बना लिया लालच में, फिर जो वो खाना सामने बैठ के एक अचानक से माइंड में सब कुछ याद आ जाता है ना, कि माँ के साथ बैठ के पाती थी, ये वो। और एक टाइम पे ना मेरा ऐसा हुआ कि जब मैं कस्टमाइज करके बनाने लगी घर पे, जब मैं सीख गई श्री जी की कृपा से, क्योंकि मैंने पहले भी बनाने की कोशिश की है लेकिन कभी इतना अच्छा नहीं बना, जब मैं श्री जी की कृपा से उनके लिए डेडिकेटेडली बनाने लगी, उस समय फुचके का जो स्वाद खिल कर आया वो कभी भी नहीं। मैंने बहुत फुचका बनाने का फेल्ड अटेम्प्ट किया है, और लॉकडाउन के समय तो आई थिंक हर किसी ने हर किसी सिटी में फुचका, पानी पूरी, गोलगप्पा, गुपचुप सब कुछ बनाने की कोशिश की है। व्हाट माय पॉइंट इज, उस समय जो निखर के आया है उसका स्वाद, अब मैं लेके बैठी हूँ, एक भी फुचका मतलब उठा के ऐसे खाने का मन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ माई सब ट्रॉमा वगैरह दिमाग में आ जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उसी में फिर अभी बना लिया है, प्रसाद हो गया, अभी पाना तो पड़ेगा, वो करते करते ना क्रेविंग कम होने लगी। आई एम नॉट सेइंग कि क्रेविंग चली गई, लेकिन एक बात जो हो रही है मेरे साथ वो है कि मुझे कस्टमाइज मैंने कर लिया श्री जी की कृपा से, और उन्हीं के कृपा से इतना अच्छा स्वाद निखर के आता है घर में जब भी बनाती हूँ। रास्ते का मुझे अभी मतलब देखती हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ द टेस्ट। मुझे सब पता है कि वो लोग कितने गंदे तरीके से बनाते, सब पता है। रास्ते का कोई भी भोजन आप ले लो, वो लोग गंदे तरीके से, असात्विक तरीके से ही बनाते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ ना, मेरा मन नहीं होता, मतलब वो टेस्ट मैच नहीं होता। अगर मैं माइंड को हटा भी दुआरे छोड़ो यार, सब जगह गंदा, लेकिन वो टेस्ट मैच नहीं होता। तो अब क्या हो रहा है, जब घर में भी सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से बन रहा है श्री जी की कृपा से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इतना पा लिया है फुचका। मतलब हर हफ्ते मैं फुचका बनाती थी, हर हफ्ते एक दिन मतलब बनेगा ही बनेगा। मोस्टली जिस दिन मेरा थोड़ा काम का प्रेशर कम होता है उस दिन मैं बना लेती थी। अब मुझे लगता है वो खीर वाली जो लेसन है जो गुरुदेव भगवान के सत्संग से मुझे प्राप्त हुई, वो मेरे लिए ज़्यादा काम कर गई कि मैंने इतना पा लिया फुचका। तो अब 2-3 दिन से बहुत मन हो रहा है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे ठंड है, आपको सर्दी लगी हुई है, आप इसमें खट्टा खाओगी, गला। मैं बोलती रहती हूँ ना, रीजनल आंचलिक बातें। हमारा जो है ऐसा है कि थोड़ा तीखा ज्यादा डालो, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची नहीं, उससे पेट में दर्द होता है। हरी मिर्ची ज्यादा डालो, लेकिन हाँ ठाकुर जी को भोग पवाओगे तो हरी मिर्ची कम डाल के उनको पहले पवाओ। थोड़ा वैसा चटपटा खाओ तो क्या होता है ना, मिर्च के उस तीखेपन से नाक से, आंख से इतना पानी निकलने लगता है कि वो सर्दी
दीदी का जो ऐसे सर दुख रहा है और भारी भारी लग रहा है हर समय, वो सब राधा राधा राधा, तो वो सब ठीक हो जाता है। खट्टा कम खाओ, और ठंड में उतना खट्टा मतलब वो भी नहीं होता कि खाए ठंडा ठंडा। तो एनीवे आज मैंने एक्चुअली आज नहीं कल मैंने चने भिगो के रखे थे कि थोड़े से स्प्राउट्स हो जाए। तो अगर मैं फुचका बनाने का मेरा इच्छा ना हुआ, एनर्जी ना हुई, मन नहीं करा, तो मैं उसको ऐसे जैसे हम नॉर्मल खीरा टमाटर देके ऐसे थोड़ा नमक और मिर्ची थोड़ा वो देके जैसे बना के ठाकुर जी को देते हैं वैसे देके पालूंगी। तो अब मैं वही सोच रही हूँ कि आज खिचड़ी उत्सव के लिए सुबह सुबह उठ के सब बना लिया। आज एकदम होता है ना कि आज बनाएंगे, चलो, तो आज ही मन हो रहा है कि सुबह खिचड़ी उत्सव और शाम को पानी पूरी। तो अब सब कुछ गोपाल के ऊपर है, क्योंकि जिस दिन मेरी एनर्जी नहीं होती कुछ भी बनाने का, मैं गोपाल को बोलती हूँ कि आप बना लो, आज आप बना लो। तो मैं तो हर रोज बनाती हूँ, तुम्हारी दीदी तो हर रोज बनाती है, तुम भी किसी दिन तो कुछ बनाओ। देखते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये है मेरे गोपाल और किशोरी जी के लिए राधा वल्लभ लाल जी के खिचड़ी। और ये अदरक के लच्छे, ये मैंने पहली बार बनाया है, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं कैसे बनते हैं, लेकिन होपफुली उनको पसंद आया होगा। और ये थोड़ा सा आलू भुजिया बनाया था, और फल में था सेब, और ये थोड़ी सी खीर बनाई थी, तो बस। और आप में से बहुतों ने एक्चुअली पूछा था कि सखी आप पान का बीड़ा कैसे बनाते हो। वैसे तो आप सौंफ, गुलकंद और ड्राई फ्रूट्स ये सब देकर पान का बीड़ा बना सकते हो, लेकिन अभी क्या है ना, 2 पान ऐसे हैं जो थोड़े से मतलब बासी हो गए हैं बोलना चाहिए, मतलब वो नहीं दे सकती मैं श्री जी को। उनका जो पान का बीड़ा है उससे छुआ के मैं वो पालूंगी, तो वो मैं आपको सिर्फ खजूर के साथ वो मैं आपको बीड़ा बना के दिखाती हूँ, ठीक है। आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार आप उसमें ड्राई फ्रूट्स, गुलकंद और मिश्री, सौंफ, ये जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है वो आप डालकर बना सकते हो। सिंस ये बासी हो गया मैं उतनी चीज़ें नहीं डालूंगी, तो वही मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तब ये देखो, ये पान के पत्तों के डंठल पहले ही ये मैंने निकाल ली। ये थोड़े से बासी हो गए थे, मैंने बोला ना, तो इसलिए मुझे पता नहीं कि कितना मैंने मोड़ पाऊंगी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो अभी ये साइड लेना है आपको, ये साइड नहीं, ये साइड लेना है। और इसमें आप जो भी सौंफ, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री और गुलकंद जो भी डालें, फिर क्या करना है, ऐसे पान के पत्ते को पकड़ के, मैं ये प्रोसेस फिर से दिखाऊंगी, सो डोंट वरी। एक बार ऐसे, उसके बाद ऐसे, और फिर ये ऐसे यहाँ पे ऐसे एनवेलप की तरह ऐसे मोड़ देना है, और ये पान का बीड़ा बन जाएगा। ये थोड़ी सी बासी हो गई है, उसके लिए उतनी सुंदर मतलब प्रॉपर शेप में नहीं आई, लेकिन ऐसे बन जाएगी। ये वाला पत्ता फिर भी थोड़ी सी ठीक हालत में है, तो इसको मैं कोशिश करती हूँ। ये आपने रखा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और सौंफ आदि जो भी। तो अभी पहले ये लेफ़्ट साइड, उसके बाद ये राइट साइड, फिर जो बचा हुआ है उसको ऐसे एनवेलप की तरह ऐसे यहाँ पे, बस ये आपका पान का बीड़ा बन गया, ठीक है। तो बेसिकली जो भी पान थोड़े से ऐसे बासी हो जाते हैं, मैं ऐसे बना के और श्री जी को जो पान मैं पवाती हूँ उसमें ये पान टच करवा के, क्योंकि ये भी फिर प्रसादी हो जाती है, तो ये मैं पा लेती हूँ। क्योंकि पान जो है ना, वो अगर आप ला के रखोगे, फ्रिज में भी रख दोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 3 दिन ही ठीक ठाक रहता है, उससे ज़्यादा फिर ये ऐसे थोड़े से बासी होने लगते हैं। फाइनली आई एम गोइंग टू हैव दिस खिचड़ी प्रसाद, क्योंकि थोड़ा सा ऑफिस का थोड़ा झमेला हो गया था, इसके लिए मैं पा नहीं पा रही थी, मैंने ढक के रख दिया था ऐसे। आई थिंक पहले ना मैं ये अदरक का लच्छा, मतलब ये मैंने पहली बार बनाया ना, मुझे नहीं पता कैसे बनाया, मैंने टेस्ट भी नहीं किया। दिस इज़ द थिंग। राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। अरे भैया, राधा श्री राधा श्री राधा। ये जो मेरे गले में दर्द हो रखा है ना, मतलब इसीलिए श्री जी ने ये परिकल्पना बनाई कि इससे बनवाएंगे ये सारी चीज़ें। जो मेरे गले में लग रहा है ना अदरक, ओह श्री राधे, मतलब इतना ज़्यादा गला दर्द हो रखा है मेरा, मतलब अभी नहीं, मुझे नहीं पता कि ये क्योर हो जाएगा कि नहीं, लेकिन अभी जो आराम मिल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो मेरे प्रभु। देखो, प्रसाद का कोई रिव्यू नहीं होता, ठीक है, लेकिन आई मेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने भुनी खिचड़ी बनाया, वो भी गोपाल और किशोरी जी के लिए। मैं क्या बताऊँ अब आपको। मैंने जब टेस्ट किया था नमक सही है कि नहीं, क्योंकि नमक थोड़ी कम थी, मैं हमेशा ना किसी भी भोजन में नमक कम रखती हूँ कि कम हुए तो मैं दे दूंगी नमक फिर से, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब मैंने टेस्ट किया था तो मैंने नमक थोड़ा और डाला था, तब जो स्वाद था और अब जो
उनको अर्पण करने के बाद जो स्वाद आया है, खिचड़ी पूरी ठंडी हो गई है, मैं ऑफिस के काम में भी व्यस्त थी, पूरी ठंडी हो गई है, लेकिन जो स्वाद, हे प्रभु, आई डोंट डिजर्व दिस प्रभु, आई डोंट डिजर्व दिस। सब श्री जी के हेतु की कृपा है और कुछ नहीं है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग एल्स। जो लोग भी इस समय धाम नहीं जा पा रहे हो खिचड़ी उत्सव के समय, कृपा मनाओ कि आपको खिचड़ी उत्सव के बारे में पता है। सच में बोल रही हूँ, ये मैं बस वीडियो में बोलने के लिए या खुद को सांत्वना देने के लिए नहीं बोल रही हूँ। एक समय था जब शायद आपको, मुझे पता भी नहीं था वृंदावन कहाँ है, राधा वल्लभ लालजू का मंदिर नहीं पता था, खिचड़ी उत्सव नहीं पता था। तो आपको यही ज्ञान है कि खिचड़ी उत्सव इस समय है। इसी बात का श्री जी से धन्यवाद करो और अपने घर में ना गोपाल को बोल दो कि आप हेल्प करो, आप आओ हेल्प करो हमारी, हम बना रहे हैं श्री जी के लिए खिचड़ी। तो देखना वो ज़रूर आपकी खिचड़ी बहुत सुंदर बनेगी। मतलब मैं कभी भी पानी की मात्रा वो सही नहीं कर पाती हूँ, और मैंने ये प्रेशर कुकर में बनाया बाय द वे, बिल्कुल एग्जैक्ट। और पिछले वीडियो में जिस दिन मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया था, कुछ डिवोटीज़ ने कमेंट किया था कि ऐसे जो चावल की मात्रा है उससे दुगना पानी की मात्रा देनी है। तो वो एक्चुअली मुझे इंटरनेट से पता था, लेकिन मैं ठीक नहीं होता है ना कि थोड़ा कम ज़्यादा हो गया। आज एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। मतलब अब गोपाल को बोलो कि वो बनाए, हमारी महारानी लाडली जी के लिए बनेगा खिचड़ी, वो बनाए, फिर देखना क्या स्वाद निखर के आता है। तो इस बात का मतलब अफसोस करने से ज़्यादा कि हम नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर में बनाओ, अपने ठाकुर जी को पवाओ, श्री जी को पवाओ, प्यार से पवाओ और खुद भी पाओ, ठीक है। राधा वल्लभ लाल की जय हो। সেই সকাল থেকে তোর জন্য খিচুড়ি আগলে বসে রয়েছে। ভূষণ্ডু কোথায় ছিলি তুই? আয় 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 আয়, খিচুড়িই খেতে হবে আজকে, বিস্কুট ফিস্কুট হবে না, ওসব নেশা পেশা হবে না আজকে। খাও, দেখি আবার টুথব্রাশটা মুখে নিয়ে চলে যেও না, তোমার তো স্বভাব চরিত্র ভালো না। কেমন খিচুড়ি ভালো? তুমি তো মাম্মা আমার, রাধা বল্লভ শ্রী হরিবংশ। দেখেছিস তো ভাত ডাল সবসময়ই ভালো হয়, তো খাবি না, খা খিচুড়ি খা। বিস্কুট খেয়ে খেয়ে একদম মুখে চড়া পড়ে গেছে, খিচুড়ি খাও। खिचड़ी खा के हमारा बच्चा पागल हो गया है। काकभूषुंडी रुको दे रहे हैं, आ जाओ, कहाँ भाग रहे हो? ये लेके भागा, अभी खा रहा है वहाँ बैठ के। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अभी शाम के 7:30 बजे हैं और 8:30 बजे के अंदर मुझे फुचका बनाना है, क्योंकि तब तक शयन भोग की तैयारी मतलब हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी शीतकालीन समय है तो उनको सुलाना भी तो है। तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो आलटगड़ा होता है ना, मुझे नहीं पता आपको आलटगड़ा पता है क्या? ये ऊपर का जो पार्ट होता है हमारे मुंह का, वहाँ पे ना इरिटेशन हो रही है। जब भी मुझे ऐसे सर्दी वगैरह लगती है तो ऐसे इरिटेशन होती है, और ये ना जब भी मैं थोड़ा सा कुछ तीखा चटपटा खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। आई वॉज लाइक इच्छा भी नहीं हो रही, इच्छा हो भी रही है, मतलब बीच में डोल रही थी। तो शाम को 6 बजे के करीब जब संध्या सेवा करनी होती है, उस समय मैंने आलू और चने ऐसे बॉईल करने के लिए बिठा दिए थे कि 7:30 बजे तक, जब तक मैं ऑफिस का काम निपटाऊंगी तब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे थोड़े से, तो तब बना लूंगी फिर शयन भोग के लिए। फाइनली फुचका बन रहा है। माया माया माया। तो अभी जब थोड़ी देर पहले मैं सोच रही थी आप सबसे एक स्टोरी शेयर करूंगी, देन ओनली आई रियलाइज्ड समथिंग। मैं जो मेरा घर था वहाँ पे एकदम पास में ही, मतलब 50 कदम की दूरी पे जो फुचका वाले अंकल बैठते थे, उनका नाम था दशरथ। हम उनको दशरथ काकू बोलते थे। और थोड़ी दूर पे, अगर दशरथ काकू ना बैठे फुचका लेके, तो थोड़ी दूर पे एक और अंकल बैठते थे, उनका नाम था रामू। मतलब इधर दशरथ काकू, इधर रामू। मतलब आई नो इट्स नॉट राम, लेकिन ये बात मैंने एक्चुअली आज जब मैं सोच रही थी ये स्टोरी आपको बताऊंगी कुछ मैं, तब मैंने रियलाइज किया, अरे तो दशरथ काकू ना अच्छा फुचका बनाते थे, मतलब ठीक ठाक बनाते थे। ज़्यादातर दिन अच्छा ही बनता था, कभी कभार तो सबका ही मतलब ठीक नहीं बनता। और मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ बचपन से ही, बहुत ज़्यादा खान पान के विषय में, कपड़ों के विषय में, इंसानों के विषय में। फिर भी मैंने गलत चुनाव बहुत किए हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, एक टाइम पे ना जब माँ बीमार हुई, उस समय ना मुझे ना फुचका खाने की आदत सी लग गई। मतलब हर शाम को मैं 10 रुपए लेके निकल जाती थी। किसी दिन अगर 20 रुपए 10 रुपए का फुचका और 10 रुपए का चूरमुर लेके घर चली आऊंगी, ऐसी
सिचुएशन थी। तो हर रोज मतलब इसको अगर राधा राधा राधा, इसको अगर एडिक्शन बोले तो शायद प्रॉपर वर्ड होगा, लेकिन मुझे ऐसे एडिक्शन सी लग गई फुचका खाने की। तो कभी कभार तो ऐसा होता था, माँ डांटने लगती थी, मैं ना ऐसे चुपके से 10 रुपए, और वो 10 रुपए होते थे मेरे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अलग से पॉकेट मनी वगैरह तो मिलती थी नहीं मुझे, और पैसे मांगने पे तो अलग ही सीन होता था। एनीवे, वो 10 रुपए लेके ना मैं निकल जाती थी चुपके से कि फुचका खा के आऊंगी। तो माँ ना एक समय पे मुझे डांट लगाने लगती थी कि क्या रोज फुचका खा रही हो, पेट खराब हो जाएगा ये वो। और क्लास 8 में एक्चुअली मुझे हो भी गया था अल्सर वगैरह, तो वो तो बहुत दूसरी बातें भी है, इमोशनली बहुत सारा टॉर्चर ये वो। एनीवे, तो उस समय माँ ने मुझे एक दिन ना एक घटना बताई थी, जो जब माँ खुद टीनेजर थी उस समय के न्यूज में आया था, एक मिनिस्टर के बेटी के बारे में। तो सबसे पहली बात, मुझे ये पता नहीं है कि ये वेस्ट बंगाल के किसी मिनिस्टर के बेटी की स्टोरी है या फिर किसी और स्टेट के किसी मिनिस्टर के बेटी की स्टोरी है। बेटे नहीं, बेटी की स्टोरी है। जब मुझे काइंड ऑफ आदत पड़ गई थी हर शाम को फुचका खाने की, तो मेरी माँ ने बताया था कि एक मिनिस्टर की बेटी थी जो हर शाम उसको फुचका खाना होता था, हर शाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अब मिनिस्टर की बेटी, पैसे का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरी तरह, और फुचका इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल स्नैक्स और चाट शाम को खाए जाने वाली। तो सब देखते थे कि हाँ, हर शाम को बेटी फुचका खाने जा रही है, हर शाम को वो जाती थी, हर शाम को उसे जाना होता था। तो घर पे अगर कुछ चटपटा बनता भी था वो नहीं खाती थी, उसको होता था कि उसको उसी पर्टिकुलर फुचका वाले के पास ही जाना है, किसी दूसरे फुचका वाले के पास उसको नहीं जाना है, उन्हीं के पास जाना है। और हर रोज शाम को एक पर्टिकुलर टाइम पे, एकदम पर्टिकुलर टाइम पे वो पागल हो जाती थी कि उसी समय उसको जाना है। तो ऐसा होते होते तो कुछ दिन चला। फिर जब होता है ना कि घर वाले नॉर्मली बोलते हैं कि अरे क्या रोज रोज फुचका खाने जा रही हो, तो जब उसको रोकने की कोशिश की गई, मतलब नॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं है कि उसको डराया धमकाया गया, नॉर्मल तरीके से, तो वो ना फ्रीक आउट करने लगी एकदम, मतलब पागल हो जैसे। अब मिनिस्टर की बेटी, मिनिस्टर हर रोज कितनी सारी घटनाएं देखता है, उसने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। उसने जांच पड़ताल की और जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि जो वो पर्टिकुलर फुचका वाला था, उसका जो इमली वाला पानी था, आई थिंक इमली वाला पानी तो शायद वेस्ट बंगाल का ही केस होगा, क्योंकि इमली वाला पानी मोस्टली वेस्ट बंगाल में ही फुचका के साथ मिलता है। बाहर के मोस्टली जगहों पे तो कहीं पे ये पानी, कहीं पे वो पानी, 5 तरह की। वेस्ट बंगाल में सिर्फ इमली का पानी होता है, एंड दैट एक्चुअली किल्स द फुचका। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। उस मिनिस्टर को पता चला कि उस इमली के पानी में, फुचके के पानी में मादक द्रव्य, बोलना मतलब कुछ तरीके का एडिक्टिव ड्रग्स मिला हुआ होता था। तो सिर्फ ये मिनिस्टर की बेटी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां, लड़के ऐसे थे जो हर रोज फुचका खाने आते थे, तो उससे उसकी सेल बढ़ती थी, भीड़ बढ़ती थी। सब उसी का फुचका खाते थे, दूसरे इलाके के दूसरे जो फुचका वाले थे उनका नहीं खाते थे फुचका। तो उसके बाद तो उसकी जो पिटाई हुई, धुलाई हुई, या फिर उस जेल गया, क्या हुआ क्या नहीं हो वो मुझे नहीं पता, ये न्यूज में आया था तो सबने सुना था। लेकिन यहाँ तक की स्टोरी नहीं है। वैसे तो हम सबको पता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में चाइनीज बनाते हैं मोस्टली, उनमें बहुत सारे ऐसे एडिक्टिव चीज़ें जैसे अजीनामोटो, आई थिंक मैंने ठीक ठाक प्रोनाउंस किया, ये सब मिलाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव कर देते हैं खाने को। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है कि क्या मिलाया गया, प्रॉब्लम मतलब बात ये है कि इन सारी घटनाओं के बाद जब एक होता है ना मिनिस्टर का कुछ अनाउंसमेंट कि हाँ वो पकड़ा गया है, हमने एक्शन लिया है, उस समय मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट बोला था। जब मेरी माँ ने वो बोला, वो ना मेरे दिमाग में छप गई। उन्होंने बोला कि ये जो फुचका है ये खुद एक एडिक्टिव चीज है, मतलब इट्स अ चाट, इट्स अ वेरी चटपटा स्नैक्स। मतलब ये कोई कड़वी दवाई या फिर कोई बोरिंग उबला हुआ खाना थोड़ी है, मतलब इन दैट वे। वैसे तो उबला हुआ खाना बोरिंग नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उन मिनिस्टर ने बोला कि फुचका खुद ही एक मादक द्रव्य है, उसमें अलग से मिलाने की जरूरत पड़ती है क्या? मतलब वो धनिया, पुदीना, इमली, नींबू, सब कुछ की खुशबू जब आती है ना पानी की, तब जी ललचाने लगता है। मतलब आप पास से क्रॉस करो तो आपको लगता है कि नहीं यार 10 रुपए का खा लेते हैं, 20 रुपए का खा लेते हैं। तो मिनिस्टर ने जो वो बात बोली, वो लाइन बोली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि
सच है ये, फुचका इतना चटपटा एक है। और जब मैंने माँ के मुंह से ये लाइन सुनी, पहले तो मुझे डर लगा, क्योंकि मैं तब स्कूल में पढ़ती थी। पहले तो मुझे 1 सेकंड के लिए डर लगा, क्योंकि मुझे खुद तब आदत पड़ चुकी थी फुचका खाने की। तो मुझे लगा कि कहीं मेरे मोहल्ले के मतलब वो अंकल भी ऐसा तो कुछ नहीं करते, मुझे मतलब फुचका खाने की लत लग चुकी है, ऐसी हालत है। क्योंकि डर इसलिए लगता था कि अगर पता चला कि ऐसा कुछ मिलाया जा रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, मार मुझे ही पड़ेगी, फुचका वाले को नहीं पड़ेगी, मेरे फादर की तरफ से। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मार हमेशा मुझे और मेरी माँ को ही पड़ती थी। कोई दुनिया में हमें आके खून कर जाए, फिर भी हमारा ही दोष है, हम उसके हाथों गए हैं खून होने। ऐसा मेरा घर का सिचुएशन थ्रू आउट, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऐसा ही रहा है। लोग बोलते हैं ना, आप डर क्यों गई, आप डर क्यों गई। जिनके पास तगड़े तगड़े भाई बहन, माँ बाप, सबका सहारा होता है, उनको ये सब लगता है। जिनके खुद के घर में आग लगी होती है, उनको पता होता है कि डरता कहाँ है, कब है बच्चा, क्यों बच्चा अपने ही घर की चीजें बोल नहीं पाता है। एनीवे, तो फिर मैंने ना ऐसे स्किप करना शुरू किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बड़ा मन हो रहा है फुचका खाने का, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, देखते हैं मतलब कुछ होता है कि नहीं, ऐसा कि नहीं जाना ही है, ये पागलपंती। फिर मुझे समझ आ गया, नहीं, मेरा खुद का ही वो है। और घर में भी तब सिचुएशन बिगड़ चुकी थी, तो ऐसे चटपटे खाने की तरफ मेरा वो झुकाव हो रहा था। लेकिन फिर मैंने ना माँ को एक दिन बोला था, क्योंकि ये स्टोरी मैं बहुत बार माँ के मुंह से सुनती थी। वो जब वो मिनिस्टर बोलता है कि फुचका खुद में ही एक मादक द्रव्य है, इसके अंदर अलग से कुछ मिलाने की जरूरत पड़ती है क्या, तो वो लाइन सुनने के लिए मैं स्टोरी काफी बार माँ को बोलती थी सुनाने के लिए। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे बोला था, माँ शायद उस फुचके वाले को ना अच्छा फुचका बनाना आता नहीं होगा, वो शायद खराब बनाता होगा, क्योंकि मेरे मोहल्ले में जो दौशत काकू थे वो अच्छा बनाते थे, मैंने बोला ही, तो इसलिए हर जगह का फुचका मुझे अच्छा नहीं लगता था। होता है ना, एक एक जगह का फुचका एक एक पर्टिकुलर पर्सन को पसंद आता है। तो मैंने माँ को बोला था शायद उसको बनाना नहीं आता होगा उस आदमी को, इसलिए ऐसी सारी ट्रिक्स आजमाता होगा। एनीवे, अगर आप में से किसी ने भी या आपके माँ ने ये स्टोरी सुनी हुई है, मतलब ये न्यूज़ सुना हुआ है, तो मुझे बताना कि ये वेस्ट बंगाल के किसी मिनिस्टर की है और कौन से मिनिस्टर की, अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो